नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस बहुत ही खास सेशन में जो कि है एलपीजी गैस क्राइसिस इन इंडिया पे। हाल ही में खबरों में आपने सुना होगा कि भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर संकट की स्थिति बन गई है। सरकार को घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 तक लागू करना पड़ा है। लेकिन इस खबर को समझने से पहले आप जरूर जब भी खबर देखते होंगे तो आप सिर्फ समझते होंगे कि सर एलपीजी सिलेंडर तो आता है, लेकिन आजकल न्यूज़पेपर में जो है एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी ये इतने जी हैं क्या? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इन सब के बीच में क्लियरली डिफरेंस। क्या ये गैस सभी एक होती हैं? इनमें क्या अंतर है? ये गैस कहाँ से आती है? जमीन से, समुद्र से या रिफाइनरी से? और भारत इन गैसों का उत्पादन कहाँ कहाँ करता है? आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी, ये कितने सारे जी हैं भाई, के बीच स्पष्ट अंतर। ये गैसें किस स्रोत से प्राप्त होती हैं, भारत में इनका उत्पादन और आयात कहाँ से होता है, और उसके बाद हम समझेंगे भारत में चल रहे एलपीजी गैस संकट का असली कारण और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड और भी सारे तथ्य जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप सीडीएस दे रहे हो, एफकेट, रेलवे, एसएससी, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस हो। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं थंबनेल क्या, हमारा एलपीजी गैस क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले न्यूज देखते हैं। न्यूज ये है कि डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन अप बाय 25%, यानी जो डोमेस्टिक यानी कि जो इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसको 25% गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको 25% तक इसको बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी मेजर्स आ रहे हैं, जो कि वार चल रहा है ना, जो ईरान और इजराइल, यूएसए, इन तीनों का जो वार चल रहा है, इसके बीच में जो है गैस का संकट हो गया है। तो इसके लिए जो है इंडिया ने बोला है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को 25% तक बढ़ा दो। ठीक है, इसमें एक गिवन द क्राइसिस द गवर्नमेंट हैज इन्वोक्ड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को भी इन्वोक कर दिया है, ताकि एलपीजी को है सप्लाईज टू हाउस होल्ड ओवर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, ताकि एलपीजी का कोई जो है वो स्टॉकिंग ना कर सके। ठीक है, अब देखो, डोंट पैनिक बुक एलपीजी सिलेंडर्स, पेट्रोलियम मिनिस्टर अर्जेस कंज्यूमर्स रेजिस बुकिंग गैप टू, और बुकिंग गैप को भी 25 दिन कर दिया गया, मतलब 25 दिन के बाद ही आप नेक्स्ट बुकिंग कर सकते हो गैस के लिए। ठीक है, अभी देखो, अब इसमें क्या है न्यूज में कि जो अभी जो वार चल रहा है, वार के कारण जो है ये जो एलपीजी का जो संकट इंडिया में बना हुआ है, तो अभी इंडिया ने बोला है कि 25% जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, एक बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट तो थी, ये देखो यहाँ पे क्या है कि द इफेक्टिव हॉल्ट इन मराइन, ये हो गया। ठीक है, द कंट्री डिपेंड्स ऑन imports to meet around 60% of its एलपीजी रिक्वायरमेंट। देखो, जो एलपीजी इंडिया में जो जितना जरूरत है उसका 60% जो है हम इंपोर्ट पे निर्भर होते हैं। तो इंपोर्ट कई जगहों से आता है, ठीक है, लेकिन उसमें से भी जो 90% इंपोर्ट है ना, एलपीजी इंपोर्ट जो है वो वेस्ट एशिया से है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। तो आप पूछेंगे सर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या होता है, तो आप तो ये सोचो कि 60% तो हमारा आयात पे ही निर्भर करता है, मतलब 60% आपूर्ति एलपीजी का, जो एलपीजी हम गैस में सिलेंडर जो घर पे यूज करते हैं, उसमें से भी 90% जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज वही जहाँ पे लड़ाई मचा हुआ है, उसके बारे में अभी डिटेल आपको अच्छे से बताऊंगा, पहले आप न्यूज देख लो। ठीक है, तो अभी देखो, जो न्यू दिल्ली में जो है ये अभी जो रेट जो बढ़ा है एलपीजी का, ये देख लो, न्यू दिल्ली में 913 रुपया हो गया है, 60 रुपया बढ़ गया है इसमें। और जो ये है कॉमर्शियल, ये 14.2 केजी का सिलेंडर के लिए है, 19 केजी कॉमर्शियल होता है उसके लिए है। 19 केजी वाले सिलेंडर के लिए 1884.5 रुपया हो गया, इसमें 144 रुपया बढ़ गया है। कोलकाता में 60 रुपया, यहाँ भी बढ़ा, 939 रुपया हो गया है, यहाँ भी 1988.5 रुपया हो गया है। मुंबई में 912 रुपया हो गया है। तो ये आप रेट देखोगे तो, ठीक है, दिल्ली दिल्ली का देख लो 913 रुपया है, अपना अपना जो भी आपका स्टेट है वहां का देख लेना। ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि, तो आप पूछेंगे सर ये एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी ये सब क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये संकट हुआ है जो वेस्ट में जो लड़ाई चल रहा है उसके कारण। अब लड़ाई कहाँ चल रहा है, तो ये देखो लड़ाई यहाँ मचा हुआ है। ठीक है, ये अभी मैंने बताया था कि 90% जो है वो गैस का जो इंडिया जो आपूर्ति करता है, 60% तो इंपोर्ट करता है, अब इंडिया के रिक्वायरमेंट का 60% इंपोर्ट करता है, उसमें से भी 90% है वो यहाँ से होके गुजरता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर, तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, अच्छा सर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। अच्छा, स्टेट क्या होता है, तो स्टेट ये होता है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को जोड़े। अच्छा सर, फिर गल्फ क्या होता है? अच्छा, गल्फ ये होता है कि जब पानी जो ऐसे काटते हुए अंदर घुस जाता है ना, तो काटते हुए जब अंदर घुस जाता है तो एक गल्फ बनता है। ये देखो, ये जो कि जब लैंड को काटते हुए घुसता है, तो जाहिर सी बात है जब किसी लैंड को काटेगा तो तीन तरफ से वो लगभग लैंड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो लैंड से जुड़ा होने के कारण क्या है, एक मिनट तुम जाओ, हाँ, लैंड से जुड़ा रहेगा। तो लैंड से जुड़ा होने के कारण ये तीन तरफ से लैंड जुड़ा होता है, तो यहाँ पे एक गल्फ बनता है, तो इसका नाम है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है,
और ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी 3 तरफ से लैंड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बना पर्शियन गल्फ, 2 गल्फ बन गया। अच्छा, 2 बड़े-बड़े जब गल्फ बन गए तो इनको एक दोनों इधर बड़े-बड़े वाटर बॉडीज बन गए। अब बड़े-बड़े वाटर बॉडीज को कौन कनेक्ट करता है? तो स्ट्रेट, ठीक है। तो एक पतला सा संकरा सा एक चैनल, पानी का ही चैनल होता है ये, पानी का, तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या बना, इसका नाम रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके इसके बीच में है? तो एक ईरान के बीच में। अच्छा, यहाँ पे कौन बैठा था? यहाँ पे बिल्कुल बैठा, एकदम चोंच पे बैठा ओमान। तो ओमान और ईरान के बीच में। अच्छा ठीक है सर, ये तो मैं समझ गया। तो ये देख लो आप, ये थोड़ा सा गल्फ कंट्रीज के बारे में एक बार देख लो मोटा मोटी। देखो, ये ईरान है, इराक है, ईरान का राजधानी तेहरान, इराक का राजधानी बगदाद, सऊदी अरेबिया का राजधानी रियाद। यहाँ पे एक आता है आपका कतर, कतर का राजधानी दोहा, ठीक है। यहाँ आ गया यूएई, यूएई का राजधानी हो गया आपका अबू धाबी। और ये देखो यूएई जो 7 एमिरेट से बना है, मैं कई बार बता चुका हूँ, 7 एमिरेट से बना है। जैसे कि दुबई हो गया, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, ऐसे करके 3 ये हो गया और बाकी 4 और हैं, ठीक है। ये देखो कुवैत, कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी हो गया, एक कुवैत हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ ओमान, ओमान का राजधानी मस्कट हो गया, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ जब जब मैप को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब चलते हैं अरेबियन सी है ना, इधर तो इंडिया है, ठीक है। इंडिया से जब इधर वेस्ट में चलते हैं तो सबसे पहले इधर, ये तो मैंने इसका बात बता दिया, ये गल्फ, ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह का बात बताइए, जहाँ पे लड़ाई यहीं पे मचा हुआ है। और 90% जो गैस का जो हम इंपोर्ट करते हैं, एलपीजी का इंपोर्ट करते हैं, वो यहीं से करते हैं। ये देखो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ये शिप जो यहाँ से निकलता है, तो इस शिप को कोई भी निकलने नहीं दे रहा, जिसके कारण क्या है कि सप्लाई यहाँ पे ये ब्लॉकेज हो गया है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड हो गया है। इसके कारण क्या है, कोई भी शिप निकल नहीं पा रहा है, निकल रहा है तो उसमें या तो उस पे आग लगा दे रहे हैं हम लोग, या फिर मारकाट मचा हुआ है। तो इसके कारण जो है हमारे यहाँ गैस पहुंच नहीं पा रहा है, इसकी वजह से एलपीजी जो है इंडिया में संकट मचा हुआ है। अच्छा सर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। देखो चलो, मैंने मैप खोला तो ये भी बता देता हूँ। ये देखो, जब यहाँ आओगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे गल्फ मिलेगा। तो यहाँ भी 3 तरह से लगभग लगभग पानी से घेर दिया, तो यहाँ भी एक गल्फ मिलेगा, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अडेन, ठीक है। अब यहाँ जब चलोगे तो इसको नाम दे दिया गया रेड सी, ठीक है, लाल सागर। अच्छा, इन दोनों को भी एक जोड़ रहा है सर, यहाँ भी जोड़, इसको भी कोई, ये भी कोई स्टेट बनता है क्या? तो बिल्कुल ये भी एक स्टेट बनता है। ये भी देखो पतला जब पानी का जो संकर है, जो बड़े बड़े वाटर बोझ, रेड सी और गल्फ ऑफ अडेन को जोड़ता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विच स्टेट ज्वाइंस द रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडेन। तो इसको, इसका नाम बोलते हैं बाबे मंडल स्टेट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बाबे मंडल स्टेट, ठीक है। बाबे मंडल स्टेट क्या बोलते हैं, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, बाबे मंडल स्टेट, ठीक है। अच्छा, जब बाबे मंडल स्टेट से जब आगे बढ़ते हो आप तो रेड सी पहुंच गए। अच्छा, रेड सी, अच्छा सर, ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी है, ओके ठीक है। अच्छा, रेड सी मेडिटेरेनियन सी है, तो सर यहाँ पे भी कुछ है क्या? तो ये देखो, अच्छा यहाँ पे एक कैनाल बनता है। ये कैनाल क्या, तो जो मैनमेड होता है, तो मैनमेड यहाँ पे एक कैनाल बना दिया। कहाँ बना दिया? इजिप्ट में, इस्थुमस ऑफ स्यूज को काट के एक स्यूज कैनाल बना दिया। इजिप्ट का इस्थुमस ऑफ स्यूज है, जिसको काट के स्यूज कैनाल बना दिया। तो स्यूज कैनाल किसको किसको कनेक्ट करता है? एग्जाम में न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये मेडिटेरेनियन सी और इसको रेड सी को कनेक्ट करता है। अच्छा सर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जरा दिखा दो। तो ये लोग दिखा देता हूँ, ये लो, ये देखो एकदम पतला ये दिख रहा है, ये वाटर वाटर चैनल दिख रहा है, ये पतला यही है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब उम्मीद है आपको ये पूरा मैप जो है समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं आगे। ये देखो, अच्छा सर, अब ये बता दो कि सर एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, इन बीच में क्या डिफरेंस? चलो, सबसे पहले उसको डिफरेंस समझने से पहले पहले मैं ये बताता हूँ ये मिलता कहाँ है। तो ये देखो, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है समुद्र, यानी समुद्र है, ठीक है, समुद्र ओशियन है, ओशियन के बेड होगा कोई, ठीक है, ये बेड है। बेड के नीचे जो दबा हुआ मिलियंस ऑफ ईयर जो सी प्लांट्स थे, सी एनिमल्स थे, या फिर सी जो फिशेस थे, जो भी चीजें हैं, ये सब जो दब के मिलियंस ऑफ ईयर्स जो हीट एंड प्रेशर में रहते हुए क्या है, कन्वर्ट हो गए हैं, यही किसमें? क्रूड ऑयल में या नेचुरल गैस में, ठीक है। अच्छा सर, ये क्रूड ऑयल नेचुरल गैस क्या होता है? ये सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। बहुत मतलब बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं, अलग अलग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और इसका कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, ये तो मैं समझ गया। लेकिन ये क्रूड ऑयल, अच्छा, तो एक पेट्रोलियम वर्ड भी सुना है। तो ये देखो, एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल जो है या ऑब्लिक पेट्रोलियम, ये दोनों क्या है? सेम है। अरे सर, ये पेट्रोल तो नहीं है, नहीं, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग है, ठीक है। ये मैं भी आपको बताऊंगा सेशन में। ये पेट्रोलियम ऑयल बोल लो या फिर क्रूड ऑयल बोल लो, एक ही बात होता है, ठीक है। अच्छा सर, नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस भी अलग है, नेचुरल गैस इन सबसे अलग है, बिल्कुल ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अच्छा सर, वो कैसे? ये देखो, जब हम चलते हैं, अब देखो सबसे पहले क्या है, कई बार ये ग्राउंड के जरूरी, सर ये क्या जरूरी है क्या कि उसी के नीचे ही मिलेंगे? नहीं, ये ग्राउंड के नीचे ही मिल जाते हैं। सर ग्राउंड के नीचे कैसे मिलेंगे? पहले के जमाने में बहुत एंशियंट सीज में अगर जाओगे, मिलियंस ऑफ ईयर, 10 लाख साल, 1 मिलियन में कितना? 10 लाख। तो कई लाखों साल पहले जब पीछे चले जाओगे ना, तो उस टाइम पे अभी का जो सी है वहां पे नहीं था। तो कई बार
ऐसा जगह सीधा जहाँ अब ग्राउंड बन चुका है, तो ग्राउंड के नीचे अभी भी क्या है, चीजें वो मिल जाती हैं। जैसे कि दिग्बोई, दिग्बोई में जब जाओगे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, जब असम में जाते हो तो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में एक दिग्बोई है, जो कि इंडिया का सबसे पहला रिफाइनरी बना था 1901 में। ठीक है। अच्छा, असम में भी रिसेंट केस भी हुआ है। क्या हुआ है सर? अच्छा, असम में अभी जो एक मिलिट्री का एयरक्राफ्ट जो Su-30 MKI जो क्रैश हुआ था, जो कहाँ से उड़ा था? तो वो उड़ा था आपका जोरहट से, गया कहाँ था? तो ये कार्बी एंगलोंग वेस्ट में जाके ये क्रैश कर गया था। अच्छा, ठीक है, इतना चीज समझ गए? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये बता दो, असम जो है क्या वेस्ट बंगाल? क्योंकि ये देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों से तो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। तो क्या ये वेस्ट बंगाल से भी करता है बॉर्डर शेयर? हाँ या ना? पहले आप सोच लेना आंसर, मैं बाद में बता दूंगा आपको। अच्छा, क्या ये सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है? ये दोनों में इतना कंफ्यूजन होता है कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में पहले भी एक क्वेश्चन मैंने खुद ही अटेम्प्ट किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वेस्ट बंगाल से, अब मैं बताता हूँ आपको आंसर, आपने सोच लिया होगा। चलो मैं आंसर बताता हूँ। देखो, वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम से बॉर्डर शेयर नहीं करता है आसाम। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन पांचों से करता है। तो टोटल 6 हो गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ये 6 हो गए। ठीक है। इंटरनेशनल में बांग्लादेश हो गया, और ऊपर में जो है ये भूटान, इन दोनों से करता है। ठीक है। चलो, तो असम के बारे में उम्मीद आप समझ में आ चुका होगा। अच्छा, असम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे एक आइलैंड बनता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। अच्छा, कौन सा आइलैंड है सर? उसको बोलते हैं माजुली आइलैंड। अच्छा, कौन सा रिवर बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, मैं आपको कहाँ से कहाँ लेके चला गया? हाँ, हम नेचुरल गैस पे थे ना। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कहाँ मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब क्या होता है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये नीचे मिलता है, जमीन के नीचे मिलता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, जनरली ये साथ में मिल जाते हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस साथ में मिल जाते हैं। तो क्रूड ऑयल तो जमीन के नीचे हो गया, ये क्रूड ऑयल कर लो, ये इसको नेचुरल गैस बोल लो। और नेचुरल गैस जो है ये जमीन के, सॉरी, ये क्रूड ऑयल तो नीचे रहेगा, और गैस जो है इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि गैस जो हल्का होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रूड ऑयल और गैस। यहाँ से फिर हम खुदाई करते हैं, इसमें ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल करके बिल्कुल कुएं, तेल का कुआं बोलते हैं ना, तेल का कुआं यहाँ से निकालते हैं। अगर गैस निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये देखो। अच्छा सर, ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब कहाँ से आता है? और ये सब, इन सब के बारे में बता दो आज मुझे। तो आज सबको बारे में, एलपीजी, सीएनजी, बहुत ही आपको अच्छे से मैं कवर करने वाला हूँ। अब चलो देखो, ये देखो। नेक्स्ट, अभी सबसे पहले यहाँ पे आओ। ये देखो, अब क्या हुआ आपका, अब एक निकाल लिया आपने क्रूड ऑयल। ठीक है, एक तरफ हमने निकाल लिया नेचुरल गैस। ठीक है, ये दो निकाल लिया। अब ये क्रूड ऑयल को क्या किया आपने, आप रिफाइनरी में ले गए। ये देखो, यहाँ पे हीटेड क्रूड ऑयल, यहाँ से रिफाइनरी में ले गए। रिफाइनरी में ले जाने के बाद जब इसको, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें इससे बन के निकलती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में कौन बनता है? तो यही बनता है आपका एलपीजी। जो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये यहाँ क्रूड ऑयल की हीट करने से सबसे ऊपर जो एलपीजी मिल जाता है आपको। ठीक है। अच्छा, एलपीजी में क्या होता है मेनली? एग्जामिनर ने कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलपीजी, ग्रीन से बता में एलपीजी, इसमें से क्या मिलता है मेनली? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अभी आप नेचुरल गैस भूल जाओ। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल से क्या मिला आपको? प्रोपेन एंड ब्यूटेन मिल के क्या बनाता है? एलपीजी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नीचे टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है, तो और क्या मिलता है? फिर 70 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच मिल जाएगा आपको पेट्रोल, जो पेट्रोल हम गाड़ी में यूज करते हैं। अच्छा, पेट्रोलियम अलग था, वो क्रूड ऑयल को ही बोल रहे थे। इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम पेट्रोलियम बोल रहे थे। ठीक है। और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बोले, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स बोले, एक ही बात है। तो गैसोलीन होगी, ये पेट्रोल हो गया। पेट्रोल को कई जगह गैसोलीन भी बोलते हैं, अलग अलग कंट्रीज में। उसके बाद नेफ्था निकलता है, ऐसे ही केरोसिन निकलता है। इस टेम्परेचर पे 270 डिग्री सेल्सियस के आसपास में डीजल निकल जाएगा। उसके बाद फ्यूल ऑयल निकल जाएगा, फिर जो रेसिड्यू हो नीचे निकल जाएगा। और ब्यूटुमेन जो रोड रोड बनता है, सब इसी का प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल का। तो देखो, क्रूड ऑयल से मतलब कितना ज्यादा चीजें निकल रहा है। देखो, एयरक्राफ्ट फ्यूल हो, या फिर कार्स के लिए फ्यूल हो जो डीजल हो, या फिर पेट्रोल हो, या फिर रोड बनाने के लिए इवन ब्यूटुमेंस हो, शिप्स के लिए चलाने के लिए हो, पावर स्टेशन चलाने के लिए हो। तो सोचो क्रूड ऑयल मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लड़ाई ऐसे ही नहीं मचती। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो ठीक है, अभी आप उम्मीद है क्रूड ऑयल समझ गए। अच्छा सर, नेचुरल गैस बता दो। अब जब नेचुरल गैस जो कि ऊपर तैर रहा था, ये देखो, ये, इसको भी हमने निकाल लिया। अभी तो हमने क्या निकाला था? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल निकाल के हमने इसको गर्म किया, देखिए करे सर, इतना सारा चीज निकल गया। ओके, ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस निकालने पे क्या होगा? अब देखो, यहाँ इधर मैं बताता हूँ आपको। हाँ, चलो यहाँ पे ठीक बताता हूँ। ठीक है, अब ये नेचुरल गैस आ जाओ। नेचुरल गैस, इसमें क्या होता है? इसमें लगभग 95% क्या होता है? मीथेन होता है।
मीथेन यानी CH4 होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में गई सर। तो एलपीजी एलपीजी एलएनजी सॉरी एलपीजी तो आपने बता दिया, ठीक है। एलपीजी तो आप समझ में गए, यहाँ के क्रूड ऑयल को गर्म करके जो गैस निकला वो एलपीजी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि मेनली प्रोपेन एंड ब्यूटेन था। अच्छा, अभी एलएनजी सीएनजी पीएनजी ये सब रह गया, ठीक है। अभी बताता हूँ, देखो अब नेचुरल गैस से ही अलग अलग चीजें हम निकालते हैं। ये देखो, इसी से बनता है आपका सीएनजी, इसी से बनता है पीएनजी, और इसी से बनता है एलएनजी। अच्छा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पीएनजी क्या हो गया, पाइप्ड नेचुरल गैस। इसी नेचुरल गैस को अलग अलग फॉर्म में यूज किए तो अलग अलग फॉर्म में यूज कर दिए, तो ये अलग अलग हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये बन गया आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब मोटा मोटी सर समझ में तो आ चुका। जो गाड़ी चलता है, जो हम इवन दिल्ली में डीटीसी बस भी चलता है कई, इवन जो पूरे इंडिया में कार्स भी आजकल सीएनजी पे चल रहे हैं, बहुत सारे ऑटो चल रहे हैं। अच्छा, यही वाला सीएनजी, हाँ जी, यही वाला सीएनजी। तो इसके बाद सीएनजी में कितना परसेंट मीथेन मिलेगा आपको, 95% मीथेन मिलेगा। अच्छा, ये पाइप्ड नेचुरल गैस क्या है सर, ये कहीं वही तो नहीं जो पाइपलाइन से घर में वो आता है, गैस आता है, जिसको हम बोलते हैं सर ये पाइपलाइन से गैस आ गया। हाँ जी, ये यही है। अच्छा, कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि जो पाइप से गैस आ रहा है वो वही गैस है जो कि एलपीजी में होता है। बिल्कुल गलत बात है। एलपीजी में तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन था। अच्छा सर, सॉरी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन था। अच्छा सर, एलपीजी सिलेंडर कभी कभी महकने भी लगता है जब गैस लीक होता है, तो हाँ, क्यों महकता है, तो वो महकता है मिथाइल परसेप्टेंस है। ये एग्जाम में ना जाने कितने बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा, पाइप नेचुरल गैस, अच्छा, तो इसका मतलब ये पाइप नेचुरल गैस उस एलपीजी से अलग है, बिल्कुल अलग है, उस कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इसमें भी 95% फिर मीथेन होगा, अगर नेचुरल गैस है तो बिल्कुल है, इसमें भी 95% मीथेन है। अच्छा, फिर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये क्या है। अच्छा, ये है लिक्विफाइड इन लिक्विड फॉर्म में सर, हाँ, लगभग -162 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम जब रख इस गैस को लिक्विफाइड कर देते हैं, तब जाके ये बनता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अच्छा, तो एलएनजी का सर तो मैं कहीं यूज ही नहीं देखता हूँ घर भर में। हाँ, तो घर भर में कहीं भी यूज नहीं, आप देखेंगे इसका कहीं यूज भी नहीं होता। कभी आपने सुना है कि एलएनजी का गाड़ी चल रहा है, नहीं सुनेंगे भी नहीं। किंतु सर इसका फिर मतलब क्या है, इसको बनाना ही क्यों है। अच्छा, ये बताओ, अगर सीएनजी यानी ये भी देखो गैस स्टेट में, ये जो गैस स्टेट में, तो गैस जो है बहुत जगह खाता है। अगर आपको शिप से लाना होगा तो कितना भारी मतलब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जब इसको आप अगर लाओगे तो सोचो कि कितना अ, मुश्किल पड़ जाएगा लाना, क्योंकि इतना बड़े बड़े मतलब जहाज, इतने बड़े बड़े जहाज लाने पड़ेंगे कि आपका हालत खराब हो जाएगा। अच्छा, तो सर ठीक है, मतलब इसको शिप शिप वगैरह में यूज करते हैं, शिप वगैरह को लाने, शिप वगैरह से ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो हाँ, यानी अगर नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि जैसे आप सपोज कौन सा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर हम शिप से अगर ला रहे हैं इंडिया में, तो लिक्विड लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। तो इसको लिक्विड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो फिर मेनली फॉर क्यों यूज करते हैं, मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है सर, ये तो मैं समझ गया। अच्छा, ये देखो एलएनजी, ऐसे जब ये शिप में भर के जब ट्रेवल करता है तो ऐसे एलएनजी लिख देते हैं, ताकि इसमें कोई अटैक वटैक मत दें तो भारी मात्रा में आग लग जाएगा। ये देखो ऐसे बड़े बड़े गुब्बारे वो होते हैं, डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ये लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है सर। इतना तो मैं समझ में आ गया, आज तो मजा आ गया पढ़ के, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई। अब देखो, तो अब आप समझ में आ गया सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी। अच्छा, तो सर ये एलपीजी कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये देखो, एलपीजी एलपीजी तो खुद ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में उसको एलपीजी के ही फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अच्छा सर, एक आपने बताया था कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो है वो भी इन्वोक हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये देखो, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जो है इन्वोक हो गया है। तो अब ये देखो, इसमें क्या है कि अल्लाह टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड फेयर प्राइस ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी जो है बंदे, अब क्या है कि देखो, सबको इंडिया में पता है कि अब जो है गैस का दाम बढ़ रहा है, तो लोग क्या करेंगे कि ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले होर्डिंग करते, होर्डिंग का मतलब क्या, इकट्ठा करके रख लो, उसके बाद मतलब जैसी डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या है उसको ब्लैक मार्केटिंग मन मर्जी पैसे में बेचो। तो उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले प्राइस फिक्स कर देती है, जैसे कि अभी न्यूज़पेपर अगर हर जगह प्राइस जो है निकाल दिया गया कि 913 रुपए दिल्ली में है, और जगह आपने दिखाई दिया मैंने आपको कहाँ कहाँ कितना बढ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो कि पहले 1955 में
बना था, ठीक है। तो अभी देखो, प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, कंट्रोल प्राइसेस, इसेंशियल गुड्स का प्राइस जो कंट्रोल करता है, इंश्योर सप्लाई ड्यूरिंग क्राइसिस एंड शॉर्टेज, ड्यूरिंग क्राइसिस या शॉर्टेज में प्राइस को इंश्योर करता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, सेंट्रल एक्ट अंडर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है इस एक्ट को एडमिनिस्टर करती है। अच्छा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा चीज आता है? तो फूड ग्रेन्स आता है, पल्सेज आता है, एडिबल ऑयल आ गया, शुगर, पेट्रोलियम, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स, ये सब चीज आती है। ये सब रिपीट ही हो रहा है, ये सब देख लेना, ठीक है। तो मेनली है प्राइस हाइक और शॉर्टेज से जो है पीपल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कब करता है? तो वार या नेशनल इमरजेंसी हो, नेचुरल डिजास्टर, फेमाइन हो, या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो। मतलब शॉर्टेज अभी चल ही रहा है, पब्लिक, ये सब देख लेना। ये सब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन जो था वो मैंने बता दिया आपको। तो उम्मीद है आपको सेशन बहुत ही पसंद आई होगी, और आप बिल्कुल अच्छे से, मैंने मैप समझा दिया आपको, एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी। और कोई जी होगा तो आप जरूर मुझे बताना कमेंट करके कि और कौन सा जी आप समझना चाहते हो। और मेरे साथ अगर टेलीग्राम पे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ, जैसे कि अभी सेशन हो गया तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूँ। तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाके जरूर आप देखना। और मैंने कई सारे वीडियो जो है पहले भी डाल रखे हैं, वो जाके आप जरूर देखना। मैंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ का एनालिसिस कर रखा है। आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगा। मैंने पहले भी कई एग्जाम दिए हुए हैं, समझे हुए हैं, निकाले हुए हैं। जैसे मल्टीपल टाइम्स मैंने एफकेट, सीडीएस वगैरह निकाल रखा है। और मैं अभी भी डीएसएसबी सेलेक्ट होकर मैं सर्विंग एम्प्लॉय भी हूँ, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरा हॉबी है। तो इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप जरूर जाके ज्वाइन कर लेना। रोशन एजुकेशन हब से है, ठीक है। रोशन एजुकेशन हब से वैसे मैं डाल भी दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कमेंट करके जरूर बताएं अपना फीडबैक, ताकि हम और हमें सपोर्ट मिले। सब्सक्राइब करिए, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।